कैसे हैं आप सभी। अब तो छुट्टियां खत्म होने जा रही है, तो मैं आज कहानियों के पिटारे से बहुत ही सुंदर वट सावित्री की कथा लेकर आई हूँ। यानी कहानी जो ये ज्येष्ठ मास में आती है और उत्तर भारत में तो अमावस्या के दिन मनाई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में पूर्णिमा के दिन। मैं आपको हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताती रहूँ, और हमारे जो जो बड़े बड़े लोग हो गए हैं पुराने ज़माने में उनके बारे में बताती चलूँ। तो पहले ज़माने में मध्य देश का एक राजा अश्वपति था। उसके कोई संतान नहीं थी, वह बहुत दुखी रहता था। तो एक बार उसने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी जी का तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूं। वह उनकी तपस्या करने लगा। ब्रह्माणी जी का दूसरा नाम सावित्री भी है। उसने जब तपस्या करी, ब्रह्माणी जी प्रसन्न हुई। वो प्रकट होकर उसे वरदान दी और बोली, बोलो क्या चाहते हो। तो बोली कि मैं कोई भी मेरे संतान नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई संतान हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। तो वह बोली, तुम्हारे संतान तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक लड़की का वरदान देती हूँ। और उसने लड़की होने का वरदान दिया। अब उसके एक लड़की हुई और उसका नाम उसने रखा सावित्री। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि अप्सराओं को भी मात करती थी। तो कोई भी राजकुमार, जब वह बड़ी होने लगी तो कोई भी राजकुमार उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी सुंदरता देखकर ही सब लोग अचंभित हो जाते थे। राजा ने उसे बहुत शिक्षा प्राप्त करवाई, बहुत अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी। पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ चाहे लड़की हो लड़का हो, सबको समान शिक्षा प्राप्त होने का अधिकार था। तो उन्होंने सावित्री को सब शिक्षा दी। जब सावित्री थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन नारद मुनि उनके राज्य में आए। उन्होंने नारद मुनि को कहा कि मेरी बेटी को देखकर आप उसे उसका भविष्य बताइए। तो नारद मुनि ने कहा कि जब ये थोड़ी बड़ी होगी और इसकी शादी की चर्चा चलेगी, और जब शादी होगी तो ये बाद में 1 साल बाद में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा को बहुत बहुत दुख हुआ, अत्यंत दुख से पीड़ित हो गया। उसने बोला, ठीक है, मेरी बेटी को ही चुनने दो, कम से कम मेरी बेटी विवाह तो कर लेगी, मुझे ये तो सुख मिलेगा कि इसका विवाह हुआ। उसने अपनी बेटी को बोला, बेटी तुम ही तुम्हारे लिए वर ढूंढो। अब बेटी ने सब जगह चली गई, उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। लेकिन सुदूर जंगल में सत्यवान एक राजकुमार था और उसके माता पिता जो अंधे हो चुके थे। अंधे हो गए तो वहाँ के जो जिस राज्य का वो राजा था, उन लोगों ने उसे जंगल में डाल दिया। कहा कि अब आप जंगल में रहिए, आप राजकाज नहीं कर सकते हैं। और दूसरे राजा ने उनके राज्य पे चढ़ाई करके उनका राज्य ले लिया। अब वो जंगल में रहने लगे। सत्यवान अत्यंत ही रूपवान था और बहुत गुणी था और माता पिता की बहुत सेवा करता था। सावित्री ने जब उसे देखा तो उसे वह बहुत पसंद आया। वह आकर बोली, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। सत्यवान बोला, देखिए मैं तो जंगल में रहने वाला हूँ, मेरे कोई भी राज्य नहीं है, आप एक राजकुमारी हैं, ये कैसे संभव होगा। वह बोली, कोई बात नहीं, मुझे आपके गुणों ने बहुत आकर्षित किया है। वह अपने माता पिता के पास आई और बोली, पिताजी मैंने सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना है। पिताजी बोले, ठीक है बेटा। वो गए, उनके माता पिता से आज्ञा ली और उसी जंगल में अपनी बेटी सावित्री की शादी सत्यवान के साथ करा दी। अब वह जंगल में रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। उसे उसके पिताजी ने नारद मुनि की भविष्यवाणी के बारे में सब बता दिया था। शादी होते ही उसे पता था कि जिस दिन मेरी शादी हुई है उसके ठीक 1 साल बाद में मेरे पति का देहांत हो जाएगा। लेकिन वह रात और दिन
अपने सास ससुर की सेवा करती, भगवान की आराधना करती, शिव पार्वती की आराधना करती और अपने तप बल से अपने पति को अत्यंत ही प्रसन्न रखती, यानी उनका सब काम करती, है ना। तो फिर बाद में जिस दिन उसकी शादी को 1 साल हो गए, तो वह दूसरे दिन ज्येष्ठ की अमावस्या आ गई, या बोलिए वट पूर्णिमा आ गई। उस दिन उसके पति के साथ उसने प्रार्थना करी कि रोज आप अकेले जाते हैं जंगल में, लकड़ी काट कर लाते हैं, बेचते हैं, जो भी हमें उससे पैसा मिलता है हम उससे हमारा जीवन यापन करते हैं, मतलब हमारी गृहस्थी चलाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो वह बोला माता पिताजी से आज्ञा ले लो। माँ पिताजी ने कहा हाँ बेटा, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा, आज तुमने पहली बार मांगा है, तो तुम अवश्य प्रसन्न होकर जाओ, हमारी चिंता मत करो, दोपहर तक तो तुम आ ही जाओगे। तो वह बोलती है ठीक है। वह उन सत्यवान के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद में ही सत्यवान को अपने सर में बहुत तकलीफ पैदा होने लगी और उसे सर दर्द होने लगा। उसे नहीं पता, लेकिन सावित्री को पता चल गया कि मेरे पति का अब अंत समय आ रहा है। वह बोली कोई बात नहीं है, आप मेरे गोद में लेट जाओ मेरे, और आप भगवान का स्मरण करो, मैं भी करती हूँ। उसने जैसे ही गोदी में लेटाया, मतलब वह लेटा तो सर रखकर जैसे ही लेटा वैसे ही उसको चक्कर आ गए और वह गहरी नींद में चला गया, यानी वह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। थोड़ी देर बाद में ही यमराज स्वयं आए और यमराज आकर बोले पुत्री सावित्री, तुम्हारे पति का देहांत हो गया है। तो वो बोली, प्रणाम करी और बोली आज आप कैसे आए हैं, आपके तो हर जगह दूत आते हैं। तो वो बोली नहीं, वो बोले तुम्हारा तब्बल बहुत बड़ा है, तुम अत्यंत धार्मिक हो, तुम्हारे जीवन में इतनी सी भी त्रुटि नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा लेने को, मैं अब इसे लेकर जाऊंगा। तो वह बोली कोई बात नहीं है महात्मा, आपका कार्य है, आप तो करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी दूर आपके साथ चल सकती हूँ क्या। तो वह बहुत प्रसन्न हुए सावित्री की बातें सुनकर, बोली हाँ पुत्री चलो। थोड़ी दूर वो चलने लगी और वो भगवान की चर्चा करने लगी। तो यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले इसके प्राण छोड़कर तुम कुछ भी मांग लो। तो वह बोलती है कि मेरे सास ससुर जो अंधे हैं उनके नेत्र आ जाएं, आप ये कृपा करो। तो वो बोलते हैं तथास्तु, और उनको वरदान दे दिया। वह बोली मैं और थोड़ी दूर आना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो वह बोलते चलो। तो थोड़ी देर बाद में ही फिर वापस यमराज बोलते हैं पुत्री मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन इसके प्राण छोड़कर तुम कुछ भी मांग सकती हो। तो वह बोली जो मेरे सास ससुर का राज्य चला गया है वह आप वापस उन्हें दे दीजिए। तो वह बोले तथास्तु। फिर आगे चले। वह बोली महात्मा मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, देव मैं आना चाहती हूँ। तो वह बोले ठीक है। थोड़ी देर उसने और भगवत चर्चा करी। तो वह बोले पुत्री तुम और कोई वरदान मांग लो। तो वह बोली मेरे पिता के भी 100 पुत्र होए और मेरे भी सत्यवान से 100 पुत्र हो जाएं। उन्होंने तुरंत कह दिया तथास्तु। अब वह वापस उसके सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तब वह बोली देव अब मैं आपसे विनती करती हूँ, यदि आप सत्यवान के प्राण ले जाएंगे, सत्यवान को ले जाएंगे, तो आपका तो ये वचन जो आपने मुझे वचन दे दिया है, जो वरदान दे दिया है, ये तो मिथ्या यानी झूठ हो जाएगा। आपको जग में सब लोग झूठ कहेंगे, झूठा कहेंगे। तो देव आप मेरे ऊपर कृपा करिए। यमराज बोले बेटा आज तूने तप बल से मुझे भी हरा दिया, काल को भी हरा दिया, जा मैं तेरे पति सत्यवान के
प्राण लौटा देता हूँ। वह सत्यवान के प्राण, उन्होंने वह ज्योत वापस उसके शरीर में डाल दी। जो हमारी आत्मा रूपी ज्योत है ना, जो हमारे प्राण हैं, हमारे अंदर प्राण वायु है, वह उन्होंने वापस लौटा दी। अब वह वापस जंगल में आई। जिस पेड़ के नीचे वह लेटी हुई था, वह लेटा हुआ था ना, वह वट वृक्ष था। समझ में आया इसे वट सावित्री कथा क्यों कहते हैं? वह वट वृक्ष था। वहीं से शिव पार्वती भी गुजर रहे थे, तो उन्होंने भी सावित्री को वरदान दे दिया। अब वह उसका पति थोड़ी देर में उठा, बोला मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई। तब वह बोलती है, आपको नींद नहीं आई थी, आपकी तो मृत्यु हो चुकी थी। यमराज स्वयं आए थे और वह आपके प्राण हर कर लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर कृपा करी और आपके प्राण वापस लौटा दिए। सत्यवान अत्यंत प्रसन्न हुआ। ऐसी पत्नी जिसकी हो, उसे किस बात की चिंता? बोलो बच्चों। फिर उसने वहीं पे झाड़ से पत्ते तोड़े, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्ते तोड़े और उसके गहने बनाए। गले में हार में डाला, बालों में लगाया, चूड़ियों में बांधा, पायल में बांधा और उसने बहुत सुंदर फूलों से अपना श्रृंगार किया, जैसे वो साक्षात वन देवी ही नजर आने लगी। फिर वह जल्दी जल्दी बोली, चलो हम हमारे वहाँ चलते जहाँ माता पिताजी हैं। वह जैसे जाने लगी, उधर उसके सास ससुर की आंखें आ गई थी, वह भी उन्हें ढूंढ रहे थे। सब मिल गए। उतने में ही उसके जो राज्य के प्रधान सेवक, जो प्रधानमंत्री वगैरह थे, सेनापति, वो आए, बोले हमने उस राजा को हरा दिया है, चलिए राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह राज्य में लेकर आए, उनको सबको नहलाया धुलाया। तो फिर वह सत्यवान के पिताजी बोले, अब मेरा बेटा ही राज्य करेगा। और फिर उसके बाद में सत्यवान और सावित्री को भी 100 पुत्र हुए और उधर उसके माता पिता को भी 100 पुत्र हुए। और इस तरह सावित्री ने अपने तप बल से सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त कर लिए। तो बोलो बच्चों, ये कैसी लगी कहानी? दूसरे हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे कितना ही विकट परिस्थिति आ जाओ, चाहे कितनी ही तकलीफ आ जाओ, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा बहुत अच्छा आचरण रखना चाहिए, हमारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हम हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखो आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, है ना? तो बोलो सत्यवान सावित्री की